और जो स्थिति अभी बिहार की बनी हुई है होम्योपैथी के लिए अगर हम कहें तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जितने भी होम्योपैथ हैं 450 ml की जो बॉटलिंग थी उसको बैन करने के बाद में उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब उस पर भी नज़र रख रही है और एक बड़े ही मतलब मैं तो कहूँगा कि डॉक्टरों की नज़र से नहीं देख रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से उन्हें प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया जाएगा, तो ये जाएंगे कहाँ? तो ये बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और सरकार को निश्चित रूप से इस पे सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी उनके बनाए 2016 के जो शराबबंदी कानून है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बावजूद उसके, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही, कि करे कोई भरे कोई है कि बिहार की जो स्थिति है इसको हम लोग नेशनल लेवल पर लेकर के जाएंगे और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे ओपिनियन लेकर के इसको फिर हम लोग बिहार सरकार के पास में रखेंगे, क्योंकि बगल के राज्य में आप देखेंगे झारखंड में अभी 478 आयुष चिकित्सकों की बहाली होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे 9 सरकारी कॉलेज है और सरकार में हमारी होम्योपैथी की भागीदारी बहुत ही बढ़ चढ़ कर नहीं है। हमें जो ऊपर से आदेश हुआ है कि वो जो स्पिरिट का जो गलत तरीके से यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सरकार के भी लोगों को पता है कि ये इस्तेमाल कौन कर रहा है, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर लिप्त नहीं है। और ये शुरू से आप देखते आएंगे, जो स्टेटमेंट आ रहा है जो जांच अधिकारी का, उसमें भी कहा गया है कि डॉक्टर कहा जाता था उसको, वो डॉक्टर है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। एक पुरानी कहावत है गाँव में खास करके कि अगर कोई जानवर जो है खेत में अगर चर जाए तो मार किसी और को पड़ता था। यानी यूं कहें कि खेत खाए गदहा और मार खाए जो रहा, यानी वहाँ पर जो मौजूद है वही बेचारा पिट जाता था। चलिए, करे कोई और भरे कोई और। हम बात कर रहे हैं सीधा होम्योपैथी की। होम्योपैथी की स्थिति कमोबेश यही है अपने राज्य में, खास करके 2016 से शराबबंदी नीतीश कुमार जी ने किया है और ये जो पूरी व्यवस्था है शराबबंदी की, उसके बाद होम्योपैथ की जो दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी से जो संबंधित दवाइयाँ हैं लिक्विड फॉर्म वाली, उन पर अब बैन लगने की नौबत आ गई है। छोटे छोटे शैसियों में अगर बात करें तो वो दवा तो आसानी से मिल रही है, लेकिन जिनको डोज लंबा लेना है उनके लिए बड़ी मुश्किल है साहब। चलिए, इस बनिस्पत कई बार बातचीत हुई है, अब हम सीधा पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी। इन्हीं से हम बात करते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, आप लोगों ने कई बार इसके लिए मुख्यमंत्री को भी सूचित किया है कि हमारे साथ ये हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है जो न्यू प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड वर्क। अब वो दवाई लाएं तो कहाँ से लाएं? क्या 30 ml और 11 ml की शीशी में वो दवाई दें? बिल्कुल आपने सही कहा। और जो स्थिति अभी बिहार की बनी हुई है होम्योपैथी के लिए अगर हम कहें तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जितने भी होम्योपैथ हैं 450 ml की जो बॉटलिंग थी उसको बैन करने के बाद में उसको फॉलो कर रहे हैं। जो शराबबंदी का कानून है उसको होम्योपैथ बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब 100 ml और 30 ml की बात आ जाती है, तो ज़्यादातर होम्योपैथ 30 ml की ही बॉटल को प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन सरकार अब उस पर भी नज़र रख रही है और एक बड़े ही मतलब मैं तो कहूँगा कि डॉक्टरों की नज़र से नहीं देख रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सब स्वास्थ्य सेवा में भी जुड़े हुए हैं, सरकारी सेवा में भी जुड़े हुए हैं, तो सरकार को समझनी चाहिए कि दवाइयाँ जो आपूर्ति करनी है, जो जनता को देनी है, अगर हम लंबा डोज देते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम 30 ml से 100 ml तक जाएं और इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो नए डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं, बन करके आ रहे हैं, बिहार में पहले 14 कॉलेज थे, आज के डेट में बिहार में 2021-22 सेशन में भारत सरकार के द्वारा जो इंस्पेक्शन होता है उसमें 8 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही कॉलेज है, आरबीटीएस गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो मुजफ्फरपुर में है। बिहार में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। अगर हम मिनिमम लेकर के चलें तो 50 स्टूडेंट की अगर कैपेसिटी से बात करें तो 400 डॉक्टर प्रत्येक वर्ष पास करके बिहार में आते हैं। अब एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर से उन्हें प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया जाएगा, तो ये जाएंगे कहाँ? तो ये बड़ी ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और सरकार को निश्चित रूप से इस पे सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी उनके बनाए 2016 के जो शराबबंदी कानून है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। बावजूद उसके, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही, कि करे कोई भरे कोई, तो ये होम्योपैथी के साथ में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको गंभीरता से ले और जो हमारे होम्योपैथिक साथी हैं
उनके बारे में गंभीरता से विचार करें, उनके भविष्य के बारे में विचार करें। ऑल इंडिया होम्योपैथ एसोसिएशन के आप बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप अपने स्तर से इस बनिस्पत कौन कौन से कदम उठा रहे हैं या पहले उठा चुके हैं? अगर उठाना है तो क्या कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल सही आपने कहा। हमने सरकार को भी सूचित किया है कि जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखने के लिए, और बहुत से जगह पे सरकार के जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से हमारे आपको लखीसराय में, आरा में, ऐसे करके तो उन लोगों से हम लोगों को मदद भी मिली है। जो बीच में स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और लोगों को एक डर था, तो उन लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सांत्वना भी दिया और कहा कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग करते चले आ रहे हैं, जो सरकार के नियम को फॉलो कर रहे हैं, वो करते रहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो ऊपर से आदेश हुआ है कि वो जो स्पिरिट का जो गलत तरीके से यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सरकार के भी लोगों को पता है कि ये इस्तेमाल कौन कर रहा है, इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर लिप्त नहीं है। और ये शुरू से आप देखते आएंगे, जो स्टेटमेंट आ रहा है जो जांच अधिकारी का, उसमें भी कहा गया है कि डॉक्टर कहा जाता था उसको, वो डॉक्टर है नहीं। तो सरकार को भी ये समझ है, और मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ, तो एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने अपनी बात रखी है, और मैं समझता हूँ कि सरकार इसको सुनेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी आपने देखा भी होगा कि मुझे जानकारी मिली है कि चिराग पासवान जी ने होम्योपैथिक डॉक्टरों को सपोर्ट करने का कहा है कि सपोर्ट करेंगे, और संसद में बात उठाएंगे, पार्लियामेंट में बात उठाएंगे, तो हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और तमाम एसोसिएशन जो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अलावे जो बिहार में अभी एक्टिवली काम कर रहा है, और खास करके रोजगार को लेकर के, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हम सब भी इस चीज़ को, अभी हमारी एक मीटिंग हुई दीघा वेस्ट बंगाल में, जहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामजी सिंह भी मौजूद थे, और हम सबों ने एक निर्णय लिया है कि बिहार की जो स्थिति है इसको हम लोग नेशनल लेवल पर लेकर के जाएंगे, और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे ओपिनियन लेकर के इसको फिर हम लोग बिहार सरकार के पास में रखेंगे। क्योंकि बगल के राज्य में आप देखेंगे, झारखंड में अभी 478 आयुष चिकित्सकों की बहाली होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे 9 सरकारी कॉलेज है, और सरकार में हमारी होम्योपैथी की भागीदारी बहुत ही बढ़ चढ़ करके है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आयुष को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, और जब से वो डिपार्टमेंट बना तब से आयुष भी फ्लरिश कर रहा है। लेकिन हम बिहार थोड़ा सा इसमें अभी पीछे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी अपील है कि जो आयुष मिशन है भारत सरकार का, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बार विचार करें, इसको गंभीरता से लें। और हम एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, हम सरकार के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। पॉलिसी जहाँ तक बनाने की बात है तो निश्चित रूप से हमें शामिल करें, क्योंकि हमें पता है कि होम्योपैथी की स्थिति क्या है, आयुर्वेदा की स्थिति क्या है, यूनानी की स्थिति क्या है। तो हमारे एसोसिएशन तैयार हैं, आयुष एसोसिएशन तैयार है, हम सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी उपलब्ध हैं, और अभी भी कोई भी सवाल इनसे अगर आपको करनी है तो हम इनसे संपर्क में हैं, और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक बात और बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह का हमारे यहाँ पेंडेमिक स्थिति आई हुई थी, महामारी की स्थिति हुई थी, तो यही होम्योपैथ है जो आखिर वक्त में लोगों का भरोसा जीतने पर हावी हो गया था। यानी यूँ कहें कि लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं होम्योपैथिक के चिकित्सकों और इन्हीं होम्योपैथिक के जो मेडिसिन्स थे उन पर भरोसा जताने लगे थे। अब स्थिति ये हो रही है कि सरकार अगर इसको बंद आंखों से देखेगी तो फिर समस्याएं और भी बढ़ सकती है। खैर, अपने स्तर से अध्यक्ष महोदय कुछ करने वाले हैं, 19 तारीख का समय इन्होंने दिया है, और क्या कुछ आगे होती है सरकार से बात करने के लिए हमारे चिराग पासवान भी, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस बात को हम संसद में ज़रूर उठाने का काम करेंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है हमारे होम्योपैथ के लिए और होम्योपैथी से जुड़ी इन दवाइयों के लिए, ताकि हम उसके शिकार ना हो सकें। जो हमें 10 रुपये में भी एक छोटी शीशी मिल जाती है, वो हमेशा मिलती रहे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।